हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम कारपेंटरी व्यवसाय में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण हैंड टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स का मतलब होता है वे औजार व उपकरण जिनका प्रयोग लकड़ी की कटाई करने के लिए किया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार की आरियां। इसके बाद आता है प्लेनिंग टूल्स। प्लेनिंग टूल्स का मतलब होता है आरी से काटी गई लकड़ी की सतह खुरदरी व देखने में असमतल लगती है, तो उसको बराबर करने के लिए या समतल करने के लिए प्लेनिंग टूल्स यानी रंदाई करने वाले औजारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रंदे शामिल किए जाते हैं। 3 नंबर पे आता है मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग का मतलब होता है नापतोल करना। नापने के लिए जिन औजार व उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मेजरिंग टूल्स कहा जाता है, जैसे स्टील टेप, स्टील स्केल, जिगजैग रूल, 4 फोल्ड रूल आदि। इसके बाद आता है मार्किंग टूल्स। नापने के बाद निशान लगाने की आवश्यकता होती है। निशान लगाने के लिए जिन औजार या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मार्किंग टूल्स कहते हैं। मार्किंग टूल्स में अनेक प्रकार के औजार शामिल किए जाते हैं, जैसे पेन या पेंसिल, स्क्राइबर, मार्किंग नाइफ, मार्किंग गेज, मोर्टाइज गेज, ट्रेमल पॉइंट, विंग कंपास इत्यादि। विंग कंपास का प्रयोग छोटे आकार के वृत्त के चाप लगाने में किया जाता है, जबकि ट्रेमल पॉइंट का प्रयोग बढ़े वृत्त या दीर्घ वृत्त के निशान लगाने में ट्रेमल पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। कारपेंटरी व्यवसाय में जो पेंसिल का प्रयोग किया जाता है उसका आकार ओवल शेप होता है, यानी अंडाकार। इसके बाद आता है चीजलिंग टूल्स, यानी छीलने वाले औजार। लकड़ी की छिलाई करने के लिए जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है वे सभी चीजलिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की चीजल, जैसे फर्मर चीजल, पोरिंग चीजल, चॉपिंग चीजल, मोर्टाइज चीजल, सॉकेट चीजल इत्यादि चीजल शामिल किए जाते हैं। इन चीजलों का साइज और इन सभी का काम अलग अलग होता है। इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आता है स्ट्राइकिंग टूल्स, यानी ठोकने या चोट मारने वाले औजार। कारपेंटरी व्यवसाय में चीजल पे चोट मारने के लिए या फिर कीलों को ठोकने के लिए हमें स्ट्राइकिंग टूल्स की आवश्यकता होती है, यानी ठोकने वाले औजारों की आवश्यकता होती है। तो ठोकने के लिए हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये हथौड़े कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। चीजलिंग के कार्य में लकड़ी का हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, जिससे चोट मारने पर चीजल का हैंडल नहीं फटे। रिवेटिंग के कार्यों में बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांश
कारपेंटरी कार्य में कारपेंटरी हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक क्ला हैमर भी होता है, जिसमें ऊपर की तरफ का जो फेस होता है पंजे की आकृति का होता है, यानी इसके द्वारा कील को बाहर निकालने का काम भी किया जाता है। चीजलिंग के कार्य में जो हैमर प्रयोग किया जाता है लकड़ी वाला, उसका नाम होता है मैलेट हैमर। इसके अलावा एक टैक हैमर भी होता है। फिर आता है होल्डिंग टूल्स, यानी पकड़ने या सहारा देने वाले औजार। कारपेंटरी कार्य करते समय लकड़ी को पकड़ने या सहारा देने की आवश्यकता होती है, जिससे उस पे हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह आसानी से कर सकें। तो होल्डिंग टूल्स के लिए जैसे विभिन्न प्रकार के वॉइस, कारपेंटर बेंच वॉइस हो गया, कारपेंटर क्रैम्प हो गया, जिसे शिकंजा भी कहा जाता है। इसके अलावा हैंड स्क्रू हो गई, बेंच होल्ड फास्ट हो गया, साइंग स्टूल हो गया, इत्यादि टूल्स होल्डिंग टूल्स की श्रेणी में रखे जाते हैं। फिर आता है बोरिंग टूल्स, यानी सुराख निकालने वाले औजार। कारपेंटरी कार्य में लकड़ी में सुराख निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के औजार व उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बोरिंग टूल्स कहा जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के आगर बिट, ड्रिल बिट, जिमलेट आदि प्रयोग किए जाते हैं। ब्रोडाल, ये भी एक बोरिंग टूल्स है। ये सभी बोरिंग टूल्स हैंड ऑपरेटेड हैं, यानी हाथ से चलाने वाले औजार होते हैं। इसके अलावा कुछ मशीन टूल्स भी होते हैं, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शार्पनिंग टूल्स, शार्पनिंग का अर्थ होता है तेज करना या धार लगाना। औजारों को तीक्ष्ण या धारदार बनाने के लिए जिन औजार या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो शार्पनिंग टूल्स कहलाते हैं। जैसे आरी को शार्प करने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, अर्थात इसकी जो आकृति होती है समबाहु त्रिभुज के समान होती है। आरी के में धार लगाने के लिए इसी ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये लंबाई के अनुसार अलग अलग साइज में 4 इंची 6 इंची मिल जाती है। इसके अलावा ऑयल स्टोन, रंदे की ब्लेड, सरफेस प्लेनर की ब्लेड, चीजल आदि को शार्प करने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक शार्पनिंग टूल्स है। फिर आता है रास्पिंग टूल्स, यानी रेतने या रगड़ने वाले औजार। जब हम लकड़ी से कोई वस्तु बनाते हैं, कोई खिलौना वगैरह बनाते हैं या फिर किसी भी टूल्स का हैंडल बनाते हैं, तो उसकी रफ सतह को स्मूथ करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की फाइल्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें रास्पिंग टूल्स कहा जाता है। ये फाइल अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे रास्प कट फाइल, स्मूथ फाइल। इसके माध्यम से लकड़ी की सतह को स्मूथ किया जा सकता है। स्क्राइबिंग टूल्स, यानी खुरचने वाले औजार। कारपेंटरी व्यवसाय में कुछ औजार व उपकरण ऐसे नुकीले होते हैं जिनका प्रयोग निशानों को गहरा करने के लिए किया जाता है या निशानों को पक्का करने के लिए किया जाता है या फिर निशान लगाने के लिए किया जाता है, तो वो सभी स्क्राइबिंग टूल्स होते हैं। फिर आता है मिक्स टूल्स, यानी मिले जुले औजार व उपकरण। मिले जुले औजार व उपकरणों में जैसे पिंसर, जिसे जमूर भी कहते हैं, इसका प्रयोग लकड़ी से कीलों को उखाड़ने में किया जाता है।
क्रोबार, क्रोबार भी एक मिक्स टूल्स ही है, जिसका प्रयोग भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाने के लिए किया जाता है, बड़े पैकिंग केसों को खोलने के लिए किया जाता है इत्यादि। सभी कारपेंटरी व्यवसाय में काम आने वाले कुछ हैंड टूल्स हैं जिनके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की।